करके देखा। मेरा सिर्फ इतना कहना है, मैं आपको कोई आश्वस्त तो नहीं कर रहा हूँ, ना मैं आपके सारे सवालों का जवाब देने की हैसियत है मेरी, लेकिन समय तय करता है। यही बंगाल है जहां कोई कुछ बोल नहीं सकता था 34 साल, परिवर्तन हुआ, सब कुछ नया आया। हमारे और आपके बीच से वो चीजें निकलती हैं जो गोदी मीडिया को, पहले क्या होता, विज्ञापन आता था, हाथ में रिमोट होता था, हमें अच्छा नहीं लगता तो हम दबा देते थे, टीवी चैनल को 1 सेकंड में बंद कर देते थे। अब वही स्थिति, अब तो आपको टीवी, अभी आपको और कोई सवाल है आपका, और किसी का कोई सवाल? और जवाब दे, और कोई जवाब पहले जवाब नहीं बैठे, और कोई प्रश्न पूछना चाहे? हाँ, कृपया बोला जाए। सामने आ जाइए। अच्छा, आ जाइए थोड़ा। जी, आप बोले। तंत्र के 4th स्तंभ है, 3 स्तंभ सरकारी, एसपीक्यू भी सरकारी है, नेता भी सरकारी है, जुडिशियरी भी सरकारी। केवल यह स्तंभ जो है पब्लिक, यह सरकारी नहीं होना चाहिए। अभी कुछ शिकायतें हैं या कुछ हो भी रहा है मोदी मीडिया इत्यादि, किंतु इनके पास अभी भी क्षमता है, और वो क्षमता हमने इमरजेंसी में देखी, जब हमारे लोग के हत्या, वो क्षमता जेपी आंदोलन में, वो क्षमता अन्य आंदोलन में देखी, और अन्य आंदोलन में भ्रष्टाचार और ब्लैक मनी ऐसे मुद्दा थे जिसके चलते जन्म लिए केजरीवाल और हमारे अभी वर्तमान के पीएम नरेंद्र मोदी ये जन्म लिए, और अभी जो समय चल रहा है फिर एक इसी आंदोलन का समय हो रहा है। प्रश्न वर्तमान में देश का परिस्थिति ऐसा है कि एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की ओर देश जा रहा है, जिससे हमारा शांति, हमारा विकास आने वाला समय में खंडित है। इसके लिए पत्रकार न हो जाए, पेपर हाउस है, ये समाचार पत्र, इनका क्या प्रोग्राम है? क्या इमरजेंसी? जी, झा साहब ने बताया कि कुछ प्रोग्राम में आज का जो माहौल है एक सांप्रदायिक भावनाओं से जुड़ जा रहा है, तो इसको, इसके लिए पत्रकार क्या करना चाहते हैं, उनकी क्या भूमिका है कि जैसे ये चीज आइए। बात है कि हर समय हर युग में बातें होती है, जिसकी सत्ता होती है उसके प्रभाव में जो भी मीडिया रहता है वो ज्यादातर आ जाता है अपनी लालच में। अगर आप नहीं जाएंगे तो आपको विज्ञापन नहीं मिलेंगे। अखबार का जो उद्देश्य आजादी के दौरान था वो था देश को आजाद करना। लोग अपने अंटी से पैसे खर्च करके अखबार निकालते थे, प्रतिरोध करते थे, लेकिन आज स्थितियां बदल गई हैं। उस तरह का अखबार रहे नहीं, संभावना भी अब नजर नहीं आती है दूर दूर तक। अब जो अखबार हैं, जैसा कि इससे पहले भी चर्चा हुई है, अब जो अखबार हैं उसके संपादक ही मालिक हैं, मालिक ही संपादक है। तो जो संपादक है वही अगर मालिक है तो उसका उद्देश्य व्यवसाय करना, कैसे हम अखबार को चलाएंगे। मेरा जो अखबार है उसको पेपर भी खरीदना है और भी चीजें करनी है, लोगों को भी रखना है, मुनाफा भी कमाना है। तो आजकल जो अखबार निकालना है वो इंडस्ट्री है। अखबार पहले जैसी बात रही नहीं। आज शिक्षा है वो इंडस्ट्री है, आज स्वास्थ्य है वो इंडस्ट्री है, सारी चीजें इंडस्ट्री में तब्दील हो गई है। इसलिए समाज में वही बातें होंगी
जो व्यवसायीकरण जिसको बाजारवाद भी कहते हैं हम लोग, बाजारवाद इस कदर हावी है कि चाहे वो पत्रकारिता हो चाहे और कोई क्षेत्र हो, सब जगह उसका प्रभाव है ही। लेकिन हम इससे इसलिए भी निराश नहीं होंगे कि आज हमारे पास बहुत से रास्ते हैं। आज आपको फेसबुक है या और तमाम तरह के आप मोबाइल में देखेंगे 50 चैनल चल रहे हैं जो आपको समाचार दिखा रहे हैं। न सिर्फ जो पक्ष के समाचार हैं, उसके विपक्ष के, प्रतिरोध के भी समाचार, वीडियो, यहाँ तक सारा कुछ आ रहा है। आप मोबाइल में देखिए इतने तरह के चैनल हैं। तो रास्ते तरीके बदल गए हैं। पहले जैसा वो तरीका नहीं है कि आप छोटा छोटा जेरोक्स कराइए और बांटिए, वो तरीका रहा नहीं। अब आप नए तरीके से उसका प्रतिरोध कर रहे हैं। प्रतिरोध की आवाज भी आपकी जो है वो इन माध्यमों से जा रही है। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, अगर कहीं नहीं छापता है तो आप सोशल मीडिया पर लिख देते हैं, आप फेसबुक पर लिख देते हैं, आप और कई तरह के ट्विटर पर लिख देते हैं। तो प्रतिरोध का तौर तरीका, मंच भले बदल गया हो, लेकिन प्रतिरोध अपनी जगह है। आपके मन में ये सवाल जागे, आपने ये बातें कही, तो कहने की स्वाधीनता तो है, ऐसी बात नहीं कि नहीं है। हमने कहा और सीधा जेल में डाल देंगे। लेकिन ये बात मैं नहीं कहूँगा कि अब लोग जो बहुत ज्यादा जो कहते हैं प्रतिरोध से ही, आप जैसे कह रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल कहाँ से, प्रतिरोध से ही पैदा हुए। अब जो केजरीवाल आया उनके समय भी अगर गलतियां होंगी तो वहां से भी कोई ना कोई ऐसा निकल आएगा। पंजाब की स्थितियां किसी ने सोची नहीं थी, पंजाब की पूरी स्थिति बदल गई, मिनिस्ट्री बदल गई। तो बदलाव एक दिन में नहीं होता, थोड़ा समय लगता है उसमें। जब बंगाल की जो 34 साल के शासन की बात हो रही थी, उसके बाद बदलाव आया। अब ये जो बदलाव है कितने दिन रहेगा, आपके मन में कितने तरह की बातें आएंगी, पक्ष में विपक्ष में। अगर विपक्षी बातें ज्यादा होंगी तो फिर देखिएगा फिर कोई बदलाव हो सकता है। तो ये संभावना हमेशा से है। इसलिए आश्वस्त रहिए, आनंद से रहिए और जिंदगी को भरपूर जिए। धन्यवाद। बहुत अच्छी बातें उन्होंने बताई कि आज हमें पत्रकारों पे, पत्रकारिता पे भरोसा नहीं करके आज हर व्यक्ति पत्रकार है। उसके पास इतने माध्यम है कि वो अपनी बात सीधे सीधे जनता तक विभिन्न माध्यमों से पहुंचा सकता है। चलिए, कोई और प्रश्न अगर पूछना चाहें, फिर अगर प्रश्न हो तो बताएं, फिर हम लोग समापन की ओर चलें। एक चाकू की कहानी छोटी सी, और चाकू ये है कि केसगढ़ साहब में गुरु गोविंद सिंह के हथियार रखे हुए हैं और उसमें एक चाकू, और वो चाकू मुसलमानों के खलीफा ने कभी दिल्ली के बादशाह को गिफ्ट में दिया। वो चाकू गोविंद सिंह जी को गिफ्ट में मिला और वो रखा हुआ है। मैं सिर्फ चाकू की कहानी इसलिए कहता हूँ कि कोई भी चीज चाकू में बदल सकती है और इतिहास बदल सकती है। आप कल ये तय नहीं कर सकते कि कौन नेता ऊपर होगा, कौन नीचे होगा। एक वर्ग संघर्ष की बात कोई पार्टी करती है, लेकिन हिंदुस्तान के संदर्भ में बहुत सारी चीजें लागू नहीं हो सकती। हमने जमींदारी यहां पर है, 1 लाख रुपया मिला तो हम बंदूक खरीदेंगे, ज्यादा मिला तो हम कुछ और करेंगे। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और थोड़ा और आगे तक ये जमींदारी हमारे दिमाग में बैठी है, मुझसे बाहर नहीं है। लेकिन पंजाब में जमींदारी नहीं है, अंग्रेज बेच नहीं रहा, साउथ में नहीं बेच रहे, और नतीजा ये हुआ कि हम कई बार वैचारिक तौर पर हमको लगता है हम क्या कहता है। छोटे से चाकू की कहानी है। मेरा मन नहीं माना, इसलिए मैंने बोल दिया कि सब पर आप भरोसा कर सकते हैं, हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर नहीं कर सकते। ये कहीं जो बेहतर चीज देखेगा उधर चला जाए। कभी आपने कलकत्ते में ऑटोज पर झंडे लगे देखे होंगे, जाते थे, आज दूसरे झंडे, तीसरे झंडे, सीधा मामला है। तो उसमें पत्रकार भी भाई वही है जो आप है।
अब आपकी लाठी है तो आप वहीं से हाँ करें, क्या करें भाई। धन्यवाद करो। तो धन्यवाद के लिए मैं बोलूँगा भाई, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग काफ़ी देर तक बैठे। हमारा एक यहाँ जर्नलिस्ट बैठा हुआ है जो हर 6 महीने में पता नहीं कौन सी खबर छापता है। कभी अभी कुछ दिन पहले खबर छाप दिया कि बंगाल में लोकपाल नहीं है, बंगाल में ये कंपनी है, इसका NHRC का कोई हेड नहीं है, पीछे बैठा है। एक न्यूज़ छपी, तीसरे दिन डिक्लेयर कर दिया गया। तो आप इन पत्रकारों के बारे में भी सोचिए। भोकाल जिंदा रहेगा, हम नहीं रहेंगे। मैं वापस बुलाते हुए आगे कार्यक्रम। तो अगर कोई प्रश्न हो तो स्वागत है, वरना धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं मीनाक्षी जी से अनुरोध करूंगा। आप बोले हैं समाज संगठन में काम करते हैं, अगर इसका डेट में कोलकाता में पूरा 5,000 को मालूम कराना है, इसका देखिए उनका बोलने का मतलब है कि जो आप लोग जो बोल रहे हैं कि पेपर जो कम चल रहा है, इसी पे बात अगर आप पंजाबी बोले, उर्दू बोले, जी, जी। जो बोल रहा है भाषा के जितने लोग वही पढ़ेंगे। बंगाल में जो हो रहा है वो আসুন ভেদা সামনে চলে আসুন, सामने से बोलिए। अच्छा वहीं से बोलेंगे क्या? वो यहाँ से बोलेंगे? अच्छा हाँ बोलिए, 1 मिनट आप बोल रहे थे। बात नहीं चल रहा है। अगर उड़िया बोलेंगे, उड़िया उड़ीसा के देश में बहुत सारे चल रहे हैं, एडमिन लोग मिल रहा है। हमारे पंजाब में चल रहा है, देखिए हमारे पंजाब में चल रहा है, वहाँ पर नहीं होगा। ये उनका को लेकर लोग रहेंगे उधर, यहाँ लोग भी हैं, लोग भी हैं, 200 लोग रहेंगे, 2026 भी हैं, लेकिन अखबार बंद हो गए। हाँ जा ये अखबार क्यों बंद हुआ? ये जो कमर्शियलाइजेशन की बात, आप लोग जो भाषा देखे हैं, वो स्वामी जी जो बात करके गए कमर्शियलाइजेशन, ये कमर्शियलाइजेशन का शिकार हुआ, ये अखबार बंद हो गया। नहीं, इसमें ये बात ये है ना कि देखिए रीडरशिप का कमरे का कारण क्या है कि आजकल आदमी को इतना सोर्स मिल जा रहा है कि अब वो खरीद करके पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। तो वो ऐसा ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, और कुछ अलग भी और भी कुछ परिवेश होते हैं। जो हमारे आप बोल रहे हैं अखबार चलाने के लिए, आपकी भाषा जो आप बोल रहे हैं, आपकी भाषा की ओर से अगर जो फेसबुक आप बोल रहे हैं, फेसबुक तो सब बाहरी है, ये लोग जो हावी हो गए हैं, हावी हो गए पॉलिटिकल के कारण, सभी व्यवसाय के कारण ही है पूरी जी, तरह। जी। तो आप अगर हम लोग जो भी अपने विचार डाल रहे हैं, तो हम सामने वाले के लिए नहीं डाल रहे हैं, तो विचार डाल रहे हैं पश्चिमी के लिए। वो लोग पढ़ रहे हैं कि ये लोग क्या क्या लिख रहा है। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए इस तरह फेसबुक में अगर आप या मीडिया में कोई चीज डाल रहे हैं, 1 मिनट नहीं, वो देखिए अगर आपने कोई चीज पोस्ट नहीं, 1 मिनट, आपने अगर कोई चीज पोस्ट कर दी ना, तो फिर वो याद रखिए कि वो आपकी चीज नहीं रहेगी। विश्व का कोई भी आदमी उस पर राय दे सकता है, विश्व का, आप तो सारे लोग भी दे सकते हैं। आपने कोई टिप्पणी कर दिया, फेसबुक में किसी का रिजेक्ट करने का अप्लाई कर दिया, तो ऐसे ही हमारा चला गया। अच्छा आप सबके समक्ष पश्चिम बंगाल के राजू दास जी कुछ अपनी बात रखेंगे, उनका स्वागत। সবাইকে জয় ভীম। আমার জয় ভীম শব্দ শুনে বুঝতে পারছেন যে আমি একমাত্র যে 55 বা